श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 गावो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन माता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। सभा मंडपम में समुपस्थित सत्संगानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, प्रातः काल के सत्र में ये प्रसंग चल रहा था। रात्रि में दुर्योधन ने प्रश्न किया, बाबा पांडव संख्या में कम है और देखने से लगता है कि शक्ति में भी कमजोर है, पर जब परिणाम आता है तो लगता है वो पांडवों के पक्ष में जा रहा है। ऐसा क्यों? बाबा भीष्म ने समझाया, भाई जिन कृष्ण को तुम साधारण सारथी माने बैठे हो, पांडवों का स्वजन संबंधी सुहृत माने बैठे हो, वो केवल एक कृष्ण मात्र नहीं अपितु सकल प्रपंच के नियामक नियंता सर्वेश्वर हैं।
और अर्जुन को तुमने समझा है कि तुम्हारे चाचा जी के लड़के हैं, चचेरे भाई हैं। ऐसा नहीं है। वो नरावतार है। जहां कृष्ण और अर्जुन दोनों होंगे वहां भला किसी और की विजय हो सकती है क्या? बड़े बड़े महात्माओं ने कहा, एस धर्मश्च धर्मज्ञ वरदः सर्व कामदः, एस कर्ता च कार्यंच पूर्व देवः स्वयं प्रभु। ये जो भगवान कृष्ण हैं, यही धर्म है, यही धर्मज्ञ हैं, यही वरदाता हैं और सर्व कामनाओं के प्रपूरक हैं। यही कर्ता है, यही कार्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री कृष्ण से ही प्रादुर्भूत है। शेष विशेष प्रजेश भी यही है। शेष विशेष प्रजेश धनेश जलेश कलेश नृपेश यही हैं। और केश सुरेश नरेश नगेश धरेश नभेश ब्रजेश यही हैं। नारद जी महाराज ने, मार्कंडेय जी महाराज ने, भृगु जी महाराज ने, व्यास, अंगिरा, असित, देवल, सनत कुमार, ये सब के सब महात्मा कृष्ण को सनातन पुरुष बताते हैं। और सच बताऊं दुर्योधन, मुझको तो ये लगता है तू कोई पिछले जन्म का राक्षस है। अन्यथा भगवान कृष्ण से कौन दुश्मनी, कौन शत्रुता का संबंध बनावेगा? मन्ये त्वाम राक्षसम क्रूरम तथा चासी तमो वृतः। और ये सत्य भी है कि दुर्योधन राक्षस ही है। कर्ण में भी नरकासुर की आत्मा प्रविष्ट है। एक कौरव और पांडव तो एक अभिनय करने वालों का समूह मात्र है। वास्तविक युद्ध तो ये देवासुर संग्राम चल रहा है। महाभारत बड़ा विलक्षण है। महाभारत में दैत्यों ने परस्पर एक मीटिंग की, एक बैठक बुलाई और कहा, देखो हमारी बात सारी खराब हो जाएगी। चारों तरफ देवताओं की विजय है। इंद्र अर्जुन बन करके पहुंच गए हैं, पवन हनुमान भीम बन करके पहुंच गए हैं, नारायण कृष्ण बन करके पहुंच गए। हमारा पक्षधर कोई है ही नहीं। इसलिए समग्र राक्षसों ने, आसुरी वृत्ति ने, आसुरी शक्तियों ने भगवान शंकर की आराधना की। भोले बाबा हमारा कुछ काम बने। और भोले बाबा तो फिर भोले बाबा ही है। उनको तो देवता भजें तो देवताओं के हो जाएं, और दैत्य उनको मना लें तो दैत्यों के हो जाएं। जितने भी देवताओं के चरित्र हमारे सामने आते हैं, भगवान शंकर उनमें सबसे अनूठे। उनके अभिनय में भी राग द्वेष नहीं है। भगवान नारायण तो अभिनय के लिए, लोक कल्याण के लिए राग का और द्वेष का अभिनय कर लेते हैं, पर भोलेनाथ पर तो वो भी नहीं आता। जो पहले आ गया भगवान उनके हो गए। भगवान शंकर के यहां कसौटी का जो स्तर है वो बड़ा शिथिल है। उनको कुछ मतलब नहीं है तुम कौन हो, कैसे हो, आ गए ना। और भगवान खुश हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम अवधरदानी है। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न तो हो गया हूं, कुछ करूंगा और ऐसा वीर बनाऊंगा कि जिसका सामना धरती पर कोई न कर सके। भगवान शंकर ने समग्र शौर्य के सारांश का संग्रह किया। समग्र वीरता का, दृढ़ता का, शूरता का कण कण संग्रह करके मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दिया। गुफा में बैठ करके माता पार्वती को कहा कि अंदर नहीं आना और किसी को आने भी नहीं देना है।
बृहस्पति जी महाराज को पता चल गया कि भगवान शंकर को मना लिया है दैत्यों ने, इसलिए महाराज दौड़े दौड़े आए, देवताओं को समझाया गड़बड़ हो जाएगी यदि शंकर जी अपने संकल्प में सफल हो गए तो। उन्होंने नारद जी को दूत बनाया और सब बात समझाई। श्री नारद जी महाराज माता पार्वती के पास आए और मां से पूछा, मां आजकल भोलेनाथ कहां है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहां पर हैं? पार्वती मां ने टालना चाहा, भगवान ने कहा था कि बताना नहीं, किसी को आने नहीं देना है। नारद जी ने कहा, मां दर्शन करना है तो बता तो कहां है, बहुत जरूरी काम है। तो माता पार्वती ने कहा, अंदर है। कर क्या रहे हैं? बोले पता नहीं क्या कर रहे हैं। मां आज तक तुमसे भगवान शंकर ने कुछ छुपाया नहीं और तुम भगवान शंकर की अर्धांगिनी हो, तुमसे छुपाया भी कुछ जा सकता नहीं और छुपाना भी चाहिए नहीं। अब तक छुपाया भी नहीं, छुपाया जा सकता भी नहीं, छुपाना भी चाहिए नहीं। ये ऐसा कौन सा मामला गड़बड़ आ गया जो आज छुपाने लग गए हैं? जरूर कोई गड़बड़ है। मां तू अंदर जाकर के पता कर। माता पार्वती को भगवान शंकर की, माता पार्वती को बाबा नारद की बात लग गई और बिना दरवाजा खटखटाए अंदर प्रवेश कर गई गुफा में। देखा तो भगवान शंकर ने जो मूर्ति बनाई थी वो इतनी अद्भुत है, इतना भव्य स्वरूप बनाया है, जिसको देखने के बाद माता पार्वती भी मुग्ध हो गई। और भगवान शंकर से कहा, भोले बाबा यदि आपको यही काम करना था तो मेरी सलाह ले लेते, सहायता ले लेते, तो तुम्हारा बिगड़ क्या जाता। और मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं तो आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा, ऊपर का हिस्सा तुमने बनाया है, नीचे का बनाऊंगी मैं। भगवान शंकर ने पूछा, बताओ सच सच नारद आ गया क्या? बोले आ गए। विधि के विधान को अंगीकार करके भगवान शंकर ने पार्वती जी की बात माननी थी। ऐसा धरती पर कोई हुआ है कि मां जिद पे आ जाए और बात न माने? ये बड़े बड़े तीरंदाज जो बाहर घूमते हैं ना, नेता बने, 99 के बाद में जितना % लगाना चाहो लगा लेना, सब भीगी बिल्ली बने दिखाई देते हैं। माता पार्वती ने वहां समग्र पुष्पों का पराग खंड इकट्ठा किया, पराग कण इकट्ठे किए, समग्र सौरभ मकरंद को इकट्ठा किया, पुष्पों के सार सर्वस्व से उस पुतले के कटी भाग से नीचे के शरीर को बना दिया और अपने हिस्से को बना करके बोली, भोलेनाथ आपने तो ये बनाया पत्थर जैसा खुरदरा, और मैंने जो बनाया उसमें कोमलता है, उसमें स्पर्श सुख है, उसका जो आनंद है वो धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा, हो गया कवाड़ा। और पुतला बन गया, उसमें प्राण शक्ति फूंक करके भगवान शंकर ने दैत्यों को देकर के कहा कि ले जाओ, पर याद रखना इसके कटी भाग से ऊपर के शरीर पर संसार की कोई शक्ति माने प्रभाव नहीं छोड़ेगी।